हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी ग्रो के बारे में। दोस्तों, एक और दिन कह सकते हैं ग्रो ने हमको चौंका दिया, क्योंकि आज के दिन दोस्तों शेयर 20% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। राइट, अपने आप पे देखिए, इस प्रकार की तेज़ी होती हुई देखने को मिल रही है कि कोई इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता था। 100 रुपये के आईपीओ वाला शेयर अब आपको 178 में मिल रहा है। मतलब 78% का, याद रखिएगा, जो रिटर्न है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स का बनता हुआ नज़र आ चुका है, अगर किसी ने अभी तक नहीं बेचा है। और ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि शेयर लगातार दोस्तों इस प्रकार की तेज़ी में है और कोई भी, याद रखिएगा, इसको समझ नहीं सकता था। आज भी दोस्तों कह सकते हैं कि ऐसा नहीं लगा था कि ग्रो में इस प्रकार की दमदार तेज़ी बनेगी, लेकिन बिल्कुल बनती हुई नजर आई। और जैसा मैंने कहा, 20%, याद रखिएगा, 3.30 पे शेयर ट्रेड कर रहा था। एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी बहुत नीचे आई है 3-4 रुपये के आसपास, बट स्टिल ओवरऑल एक बड़ा अप मूव हमको ग्रो में देखने को मिला है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो आप सब जरूर चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ग्रो मैं आज अगर मैं बात करता हूं, तो जो एग्जैक्ट क्लोजिंग हमको आती हुई देखने को मिली है, सबसे पहले तो वो आप जान लीजिए कि 174.45 पर हमको आती हुई देखने को मिली है, और जहां पर 57 लाख बाय ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आज के दिन दोस्तों जो ग्रो की तेज़ी हमको देखने को मिली है, इससे हुआ क्या है? इससे हुआ ये है कि जो ग्रो की अब मार्केट कैप है, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 लाख करोड़ का जो मार्क है, 1 लाख करोड़ का जो मार्क है, उसको क्रॉस कर गई है। और 1 लाख करोड़ का मार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि जो इस इंडस्ट्री की सारी कंपनीज है, कोई भी अभी तक ये लेवल टच नहीं कर पाई थी जो दोस्तों ग्रो ने कर दिया है। आप मोतीलाल ओसवाल को देखेंगे, आप 361 को देखेंगे, आप नुवामा वेल्थ को देखेंगे, या फिर एंजल वन को, या फिर आईएफएल कैपिटल को, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों जिसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप का जो वैल्यूएशन है वो टच किया हो। लेकिन अब दोस्तों जो ग्रो की मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ को भी पार कर गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की ये पहली कंपनी बन गई है जिसने ये लेवल टच किया है। तो अपने आप में नो डाउट निवेशकों के पैसे तो इसने बनाए हैं, और भरपूर बनाए हैं, कुछ दिनों में बनाया, बल्कि 5 दिन आप कह सकते हैं, उसमें 60% ये शेयर चल चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लगातार हमको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो तेज़ी क्या आगे चलकर टिक भी पाएगी, या फिर अभी तो मोमेंटम में शेयर चल रहा है, बट जब गिरेगा तो भी धमाकेदार गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए, कल भी आपको मैंने यही कहा था, कल यानी फ्राइडे वाले वीडियो में, कि ये प्रिडिक्ट कर पाना कि शेयर कब रुकेगा और कितनी तेज़ी करेगा, ये अपने आप में देखिए कोई नहीं कर सकता। राइट, ये अपने आप में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। राइट, तो जब ना ऐसी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं किया सकती, तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो नो डाउट जो फ्लो है वो इस शेयर का बढ़िया चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसमें भी कोई डिनायल नहीं है कि दोस्तों जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। देखिए, एक्सपर्ट है शिवानी नियति, जो हेड है वेल्थ स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की, वो क्या कह रही है वो भी आप समझिए कि कोई एक्सपर्ट क्या कहता हुआ देखने को मिल रहा है, उनका व्यू क्या है। राइट, उन्होंने कहा कि नो डाउट जो ग्रो की लिस्टिंग हुई वो अच्छी हुई, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कन्विक्शन था, काफ़ी अच्छा ब्रांड स्ट्रेंथ है, लगातार यूज़र ग्रोथ, और जिस तरीके से इंडिया में डिजिटल इन्वेस्टिंग लैंडस्केप है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें बताई, जिसमें लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लार्ज पूल ऑफ मंथली एक्टिव यूजर्स, लगातार कन्वर्जन हो रहे हैं फ्रॉम म्यूचुअल फंड कस्टमर्स टू इक्विटी ट्रेडर्स, लगातार जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये तो अपने आप में पॉजिटिव है ही, लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि अब दोस्तों जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो अपने आप में लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है इस पूरे फिनटेक के अंदर और ब्रोकिंग सेगमेंट के अंदर, वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो उससे कंपनी को डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जैसे मैंने कहा क्लियर है कि अब दोस्तों ग्रो क्या कर रहा है। अब ये बात ध्यान रखिए, जो ग्रो की प्राइस टू अर्निंग है, राइट, वो हो चुकी है 59.19 की। अब इसके पास जो सबसे ज़्यादा, अगर कोई सही कंपनी देखा जाए जिस तरीके से वैल्यूएशन आते हैं, तो वो है 361 के 38.5 की। इसके अलावा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल 30 के नीचे ट्रेड करता है, एंजल वन 33 के आसपास ट्रेड करता है, राइट, आईएफएल कैपिटल तो 16 की पी पर ट्रेड करता है। तो कुछ कंपनी से दोस्तों वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो 20, 25, 30 के आसपास से सिमट जाती है, और ये कंपनी अब 60 की पी पे मिल रहा है। या तो अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती है, या तो दोस्तों जो ग्रो की वैल्यूएशन है 59 की, यहाँ से अब इन बाकी कंपनीज में भी एक रीट्रेट आना चाहिए, यानी तेज़ी आनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा। आज के दिन में दोस्तों मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिली नहीं। हाँ, एंजल वन ज़रूर आज के दिन थोड़ा सा तेज़ी में था, करीबन 2846 के आसपास बंद होता है, 3-4% की तेज़ी देखने को मिली। और जब से ग्रो आया है
तो इसलिए पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग 9-10% बढ़ भी गया है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ग्रो में तेज़ी हुई है तो उसका थोड़ा सा मोमेंटम तो यहाँ पर भी क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। बट वो बात भी सही है कि अगर आप एंजल वन के नंबर्स देखेंगे तो वो भी आपको अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं। अब सुधार हमको देखने को मिल रहा है, फिर से कंपनी के मार्जिन फिर से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है किसको लेकर, एंजल वन को लेकर। प्लस वैल्यूएशन का भी स्कोप दिखता है बिकॉज 33 के पी पे अभी तो ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इसकी मार्केट कैप 25,000 करोड़ की है। ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूर ग्रो के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, याद रखिएगा एज अ क्लाइंट्स। बट एंजल वन भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, तीसरे नंबर पे आपको आता हुआ देखने को मिलता है आफ्टर जीरोधा, और जीरोधा से तो बहुत ही टक्कर में काम कर रहा है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है एंजल वन के अंदर भी। बट ओवरऑल दोस्तों जो बाजार है वो वैल्यूएशन अभी ज़्यादातर देता हुआ देखने को मिल रहा है ग्रो को, 60 की पी जैसे मैं कह रहा हूँ लगातार। तो बात वही है ना कि या तो दोस्तों ये सारे शेयर्स जो है उनको भी वैल्यूएशन और अच्छी मिलती हुई देखने को मिलेगी, सबकी री रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, या फिर दोस्तों आगे चल के जो ग्रो है वो फिर से थोड़ा बहुत आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी कि ग्रो नीचे आएगा वो ज़्यादा लगती है, बट अभी तक देखा जाए कि ऐसा लगता है कि आज गिरावट देखने को मिलेगी, आज थोड़ा सा शेयर ठंडा होगा, आज रुकेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। लगातार दोस्तों शेयर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस मेरे लिए तो ये देखने वाली बात थी कि क्या 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को ये क्रॉस आसानी से कर देता है, और जिस तरीके से दोस्तों 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को क्रॉस किया, प्लस आज हुआ क्या पूरे दिन के अंदर कि कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया। बड़ी बात यही है कि दोस्तों कोई सेलिंग हमको देखने को नहीं मिली। हर अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ, फिर फर्दर बाइंग आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर थोड़ी फर्दर बाइंग आई, फिर कंसोलिडेशन एंड देन फर्दर बाइंग, राइट। तो लगातार दोस्तों हुआ क्या आज के दिन कि हर कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों एक फर्दर बाइंग हमको देखने को मिली, शेयर ने अपना वो रेजिस्टेंस तोड़ा और फिर दोस्तों 178.23 पे जाकर टिक गया। जैसे मैंने कहा 20% का सर्किट लिमिट था। ये बात ध्यान रखिए, 20% का शेयर बढ़ नहीं सकता, और वो एग्जैक्टली आज इसने करके दिखा दिया। तो आई थिंक बात सिंपल वही दिखती है कि जिस प्रकार का दोस्तों एक आपको मूव देखने को मिल रहा है लगातार ग्रो के अंदर, वो अपने आप में फिनोमिनल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस निवेशक ने रखा 78% का, याद रखिए उसने गेन बनाया है। 78% का गेन अपने आप में दोस्तों अगर 4-5 दिन में किसी को मिलता है तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। बड़ी ग्रो ने लिस्टिंग गेन आपको 13-14% के आसपास का दिया, बट उसके बाद आई थिंक जो रैली बनती हुई नजर आई है, आई थिंक इट्स फिनोमिनल, जैसे मैं लगातार कहते हुए आ रहा हूँ। बट अब सवाल ये उठता है कि देखिए आपको रियलिस्टिक होकर देखना पड़ेगा कि हाँ तेज़ी हो रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। हो सकता है कि अब कल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए, हो सकता है कि 200 रुपये का लेवल भी टच कर जाए, बट बात वही है कि यहाँ से कितने दिनों तक ये टिक पाएगा, राइट। ये बात ध्यान रखिए कि अभी तक कंपनी के दूसरे तिमाही के नतीजे निकल कर नहीं आए हैं, सेकंड क्वार्टर के, राइट। अभी तक कंपनी ने डेट्स भी निकाली नहीं है कि कब जाकर अब कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। हाँ एक बात है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है, तो कभी भी डेट्स हमको देखने को मिल जाएगी, और फिर जब कंपनी के नंबर्स आएंगे तो बाजार दोस्तों उसके ऊपर बारीकी नज़र रखेगा कि नंबर्स किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी की कमेंट्री क्या है, आगे लेकर किस प्रकार का क्लाइंट बेस कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है, जो भी है। आई थिंक कंपनी वो सब चीज़ें जब बताएगी तो बाजार उसको देखेगा, उससे वैल्यूएशन जो है वो हमको एडजस्ट होती हुई नजर आएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब Q2 के नंबर्स में कंपनी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे, अदरवाइज इन वैल्यूएशंस पे जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार टिक पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। बिकॉज ओवरऑल रियलिस्टिक जैसा मैंने कहा व्यू पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप अपने आप में कितने दिन तक टिक पाएगा। हाँ ये बात सही है, कल पहले भी आपको मैंने कहा था कि अगर आपका व्यू लंबी अवधि का है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि चलिए अभी 78% अगर मुझे गेन मिल भी रहा है, बट मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म का, आने वाले 5 से 10 सालों का, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज अपने आप में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्पेस में ग्रोथ तो हमको देखने को मिलेगी, लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगी। कभी कभार फेज़ रहेंगे जहाँ पर ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ये एक ऐसा सेगमेंट है, राइट, ब्रोकिंग का, या फिर पूरे हम कह सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री का जो उससे रिलेटेड कंपनीज़ है वो बढ़िया करती हुई नजर आएगी। बिकॉज अभी तो काफ़ी लोगों को और आना है, तो वो अपने आप में एक पॉइंट ज़रूर आप देख सकते हैं। बट अब देखते हैं आगे होता क्या है। जैसे मैंने कहा जिस मोमेंटम से शेयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात क्लियर है कि अभी तो दोस्तों यहाँ पर बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, ऑपरेटर हो या फिर कोई भी हो। बट हाँ यही है कि जिन लोगों के पास नहीं आया है या फिर जिन लोगों के पास था, जिन्होंने फर्दर बाइंग करी थी, अब उन लोगों के लिए ऐसा समय ज़रूर आ चुका है जहाँ पे वो सब सोच रहे होंगे कि क्या करें, बेचे या फिर खरीदे। और इस पे कह पाना खरीदने की तो देखिए सलाह कोई नहीं दे सकता इन लेवल्स पर, बिकॉज जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस नाउ आर एक्सट्रीमली हाई छोड़िए एक्सट्रीमली हाई पर है। बट लेट्स सी कि बाजार क्या वैल्यूएशन इसको प्रोवाइड करता है, बिकॉज 1 लाख करोड़ की तो वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ से 200 रुपये का लेवल भी आता हुआ दिख सकता है या फिर अब यहाँ से करेक्शन शुरू होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।